साही सोंगवान, जो कि नए एपीआई बिजनेस में आना चाहती है। कंपनी को उन्होंने एक्विजिशन भी किया है 78 करोड़ रुपए के आसपास का। तो हमारे साथ उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गोकुल जय कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं। गोकुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप ईटीना स्वदेश का समय दे रहे हैं। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। गोकुल जी, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि ये एपीआई बिजनेस में जाने की प्लानिंग क्या है, क्योंकि आपके जो पिगमेंट वाला बिजनेस है उससे सॉर्ट ऑफ मैच करता है, या फिर इसकी क्या रीजनिंग थी, आप क्यों एपीआई बिजनेस में आए और क्यों सीधा सीधा कंपनी को एक्वायर किया आपने? हम पिगमेंट बिजनेस में तो काफी सालों से हैं। ब्लू पिगमेंट बिजनेस में अभी हम मार्केट लीडर्स हैं। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द ब्लू बिजनेस। यस और सर। ग्लोबली टॉप जो एमएनसीज हैं, बीएसएफ, क्लैरियन, टीआईसी, इन सबको हम काफी सालों से सप्लाई करते हैं। तो ब्लू में एक मार्केट लीडरशिप की पोजीशन हमने बना ली है हमारे लिए। उसके बाद हमारे कस्टमर्स कंटिन्यूअसली रेड, येलो एंड ऑरेंज, जो दूसरा पिगमेंट का पूरा रेंज है, उसके लिए भी हमसे पूछते रहते थे कि भाई आप ये क्यों नहीं बनाते, हमको क्यों नहीं सप्लाई करते, आप ब्लू इतने सालों से करते हैं। और चाइना ये प्रोडक्ट्स में काफी स्ट्रांग था, अभी भी है। 70% मार्केट चाइना के पास है इन प्रोडक्ट्स का। तो वो वजह से हमने अब तक नहीं किया था। पर अभी जो हिसाब से ट्रेंड बदल रहा है, ग्लोबल मल्टीनेशनल्स अभी चाइना के साथ इंडिया से एक सेकंड सप्लायर ये एजो पिगमेंट्स में बनाना चाहते हैं। ब्लू पिगमेंट्स में इंडिया डोमिनेंट है, 70% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इंडिया है। एजो में चाइना के पास 70% है। तो इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये समझ के हम ये एजो पिगमेंट्स में गए। इसके लिए हमने 90 करोड़ इन्वेस्ट करके दहेज में एक प्लांट ब्रिटिश कंपनी जॉइंट वेंचर करके डाला है, जिसमें आसाही का 51% होल्डिंग है। ये प्लांट अभी चालू भी हो गया है और ये 2 क्वार्टर से ऑपरेशनल भी हो गया है। इसके बाद हमने स्ट्रेटेजिकली बोर्ड लेवल पे काफी डिस्कशन किए। एक्चुअली डिस्कशन 4-5 साल से चल भी रहे हैं कि 10 साल के लिए आगे हम जो प्लान करें आसाही का फ्यूचर, तो 10 साल के लिए ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही लोली लेवरेज कंपनी है। हमारे पास ज्यादा ही सालों से तो हम ऑलमोस्ट डेट फ्री चल रहे थे। तो ये जमाने में जब हमको 5% के नीचे डेट कॉस्ट में मिल रही है, तो बोर्ड ने ऐसा तय किया कि हम आगे एक्सपेंशन करने के लिए जाएं। तो कोई नई लाइन हम ढूंढे जिससे 10 साल के लिए पिगमेंट के अलावा, पिगमेंट में ब्लू में मास्टरी हो गई है, ग्लोबल लीडरशिप है। एजो में 5 साल में हमारा अच्छा पोजीशन बन जाएगा। तो आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के लिए ग्रोथ कैसे किया जाए, तो वो चाइना प्लस वन एपीआई में जो चल रहा है, बल्क ड्रग्स में इंडिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट भी काफी प्रोत्साहित कर रही है इंडियन मेकर्स को। मेक इन इंडिया का भी पूरा ये जोश से चल रहा है। ये दरमियान हमारे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है। एटलस लाइफ साइंस करके जो कंपनी हमने एक्वायर की 2 दिन पहले, ये कंपनी, इट इज अ ब्यूटीफुली रन कंपनी, वेल मैनेज, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उनके पास 6 एपीआईज हैं। तो हमको एक सीधी एंट्री मार्केट में इसके द्वारा हमको मिल गई है। और इनके पास एक दूसरा भी एक अच्छा एसेट है। उनके पास 15,000 स्क्वायर मीटर्स की लैंड है छतराल में, अहमदाबाद में, जहां पर ईसी परमिशन 32 एपीआईज के लिए हैं। तो वहां पर हम जुलाई में ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और बाय नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोजेक्ट भी लग जाएगा। तो एटलस, जिसका टर्नओवर अभी करीब 100 से 125 करोड़ का है, वो वहां पर दूसरा 200 करोड़ हम ऐड कर देंगे। तो एपीआई में हमारी ये एक इमीडिएट शुरुआत हो जाएगी। और जिसको बोलते हैं ना कि एक गोइंग रनिंग कंसर्न, वेल रन कंसर्न हमको मिल गई है। राइट, बिल्कुल मिस्टर गोकुल, काफ़ी रॉबस्ट प्लान है आपके अपने इस एपीआई बिजनेस को लेकर। अगर आप यहाँ से दोगुना कर देना चाहते हैं टर्नओवर अपनी इस जिस कंपनी का अधिग्रहण किया आपने, लेकिन आप एक और बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम आपसे थोड़े व्यू चाहते थे कि आपका टेक्सटाइल बिजनेस के लिए आपको पीएलआई स्कीम का भी फ़ायदा मिल सकता है। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ? आप क्या इनडायरेक्ट बेनिफिशरी हो सकते हैं? कैसे देख रहे हैं आप पीएलआई स्कीम को बूस्ट करते हुए आपकी टर्नओवर को? इंडिया में जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम दी है, बहुत ही सोच समझ के दी है, बहुत बढ़िया है। हमारे जो एपीआई के 6 प्रोडक्ट्स है, वो फिलहाल पीएलआई स्कीम में नहीं गिर रहे हैं। पर अभी हम एपीआई में आ ही गए हैं, तो आगे जाके पीएलआई
स्कीम में जो प्रोडक्ट्स है उनमें भी जाके हमारे पास ये कंपनी हमने जो प्रोक्योर किया असाई ने, उसमें एक इंडिपेंडेंट R&D सेंटर भी है ओडव इंडस्ट्रियल पार्क में, जहां पर एक्टिवली 10 मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च चालू है। और इनमें हम आगे जाके PLI स्कीम में जो मॉलिक्यूल्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं उनमें से भी आगे जाके रिसर्च करने की सोच है। डेफिनेटली आपकी बात सही है कि PLI स्कीम जो अट्रैक्टिव है, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से सोचा जाए तो फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। ये हमारा जो एक मेन प्रोडक्ट है इसमें जो हमने एक्वायर किया जो एटलस को, वो प्रीगैबलिन है और वो API बिजनेस में फाइजर उसमें ये फाइजर प्रोडक्ट है और 2019 में पेटेंट से फाइजर की पेटेंट से ऑफ पेटेंट गया है। तो एक अच्छी साइकिल में हमको ये मिल रहा है और अपॉर्चुनिटी ग्लोबल स्केल पे काफी बढ़िया है। हमारा एक्सपोर्ट में तजुर्बा भी अच्छा है। फिलहाल आसाई ग्रुप लेवल पे 70% एक्सपोर्ट करती है, EU भी है। तो ये जो API कंपनी हमने खरीदी है उसमें PLI की भी एडवांटेज हमको आगे जाके प्रोडक्ट सर्च करें तो मिल सकती है और एक्सपोर्ट का भी मिल सकता है। और छतराल में एक्सपेंशन करेंगे तो इमीडिएटली 1.5 साल में हमारा टर्नओवर भी वहां से करीब 2 to 3 टाइम्स हो जाएगा API में। ऑलराइट, तो क्लियरली ये रहा है। क्विकली गोकुल जी, मैं आपसे एक क्विक रिएक्शन जानना चाहूंगी। एक्सपोर्ट्स ने ऑलमोस्ट रेवेन्यू को 61% कंट्रीब्यूशन दिखाया आपके बिजनेस के लिए। वी अंडरस्टैंड एक्सपोर्ट कुछ फ्यू यूरोपियन कंट्रीज को आप करते हैं, क्या जो करंट ऑनगोइंग क्राइसिस है उसका इम्पैक्ट आपके एक्सपोर्ट्स पर दिखा है? हमारा एक्सपोर्ट्स काफी सालों से बहुत रोबस्ट चल रहा है और हम जो कंपनी से मैंने आगे इंट्रोडक्शन में बोला कि वी आर सप्लाइंग टू द लीडिंग MNCs इन द वर्ल्ड। जो टॉप 3 कस्टमर्स हैं 1, 2 and 3, DIC ऑफ जापान, BSF और क्लैरियंट। तो ये तीनों को हम मोर देन 15 साल से ज्यादा से हम इनको सप्लाई कर रहे हैं। तो कोई भी अप एंड डाउन, इंक्लूडिंग कोविड का टाइम आप जो देखो तो कोविड का फर्स्ट ईयर जो मार्च 2020 से चालू हुआ, वो जो 21 में मार्च 21 एंड हुआ, वो हमारे लिए हमारा बेस्ट ईयर था। तो हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप्स है ये MNCs के साथ कि इवन कोविड टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे बिजनेस पे। हाँ, डेफिनेटली एबिटा मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर रिसेंटली ये साल में आया हुआ है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं और कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एवरी क्वार्टर जब हम प्राइसिंग नेगोशिएट करते हैं तब वो पास ऑन भी हो जाता है कॉस्ट, पर जो 1-2 मंथ के लिए जब रॉ मटेरियल बहुत ही शूट होता है तो थोड़ा एबिटा पे प्रेशर रहता है। पर अदरवाइज बिजनेस टर्नओवर देखें आप तो लास्ट ईयर हमारा असाई में बेस्ट ईयर था डिस्पाइट कोविड। ये साल वो हमारा 282 क्रॉस का टर्नओवर था। ये साल वी विल क्रॉस 400 करोड़ टर्नओवर एंड 23 में एट अ ग्रुप लेवल ऑफ असाई वी विल क्रॉस 550, मे बी टच 600 करोड़ ऑफ टर्नओवर। बहुत अच्छा लगा गोकुल जी आपसे बातचीत करके, और हमारी भी बहुत बहुत बधाई आपको। नए API बिजनेस के अंदर आप जो उतर रहे हैं उसमें आप अच्छे से ग्रो करें, और आपका नाम बहुत प्यारा है गोकुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।